वेलकम टू जुनून बैच। आज हम लोग फिजिक्स का जो टेस्ट 1 हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। जब ये सॉल्यूशन देखना आप स्टार्ट करेंगे तो आपके हाथ में क्वेश्चन होना चाहिए, या तो वो हार्ड कॉपी हो, प्रिंट फॉर्म में हो, या तो आप मोबाइल में देखें। पहले क्वेश्चन पॉज करके पढ़ें एक क्वेश्चन, फिर इसका सॉल्व करें। मैं जितना मैक्सिमम मुझसे हो सकता है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। अगर और कोई न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट टेस्ट से ऐसा आपको करना है, टेस्ट होने के बाद आपको जो फिज़िक्स में जो जो डाउट्स होंगे उसको आप पहले कमेंट में लिख दीजिएगा। ये प्रॉब्लम आपको डाउट है, मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा, सबका नहीं बनाऊंगा। फर्स्ट हमारा ये था, टेस्ट था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना के मैक्सिमम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि एक बॉडी है 10 kg का, 10 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। जब इस पर फोर्स लगा तो उसमें रिटार्डेशन आया, फोर्स लगा तो रिटार्डेशन आया इन 4 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, तभी तो रिटार्डेशन आया, रोका। तो रिटार्डेशन आया, फोर्स कितने समय तक लगा, t = 4 सेकेंड तक। तो बॉडी कहीं आगे बढ़ा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, और बोला है उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस देंगे। पूछा है कि इस फोर्स से इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो ए का मतलब होगा, ए का फॉर्मूला जानते हैं, v - u/t। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन उल्टा था, बस यही यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं। तो v का वैल्यू कितना है, -2 है, u कितना है, +10, क्योंकि ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये +10 हो जाएगा। +10 बाई टाइम 4 सेकेंड, तो -2 - 10/4 क्या मिलेगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन का है, बहुत इजी है। एक बोला गया है कि एक बुलेट को फायर किया गया, बुलेट है, इसको फायर किया गया और ये गिरा 100 मीटर अवे, 100 मीटर दूर यहाँ पे गिरता है। कितने स्पीड से फायर किया गया, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1000 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया, 100 मीटर है, और जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कि इसमें द गन शुड बी एम्ड, मतलब कि गन में हम जानते हैं, गन का बुलेट जो निकलता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर आपको 100 मीटर फेंकना है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर आपको रखना होगा, बुलेट को, गन को रखना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये प्रोजेक्टाइल का हो गया। आपको कितना ऊपर रखना, मतलब शॉर्टकट यहाँ मैं बनाऊंगा, h = 5t²। तो आपको अगर टाइम पता चल जाए तो h निकल जाएगा, तो टाइम पता करना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये शॉर्टकट में बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन का आप लेक्चर देखिए, उसमें मैं सब शॉर्टकट बताया। ये आपका रेंज हो गया, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में फॉर्मूला इस्तेमाल होगा s = vt, क्योंकि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 100 = v हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, ठीक है। इसको सही से समझना है तो आप चले जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहाँ पे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। 1/10 सेकेंड, तो टाइम निकल गया 1/10 सेकेंड। तो कितना ऊपर इसको चाहिए, तो हाइट = 5t²। तो 5t का मतलब 1/10² मतलब 100 हो गया, और ये मीटर में आया, आपको चाहिए सेंटीमीटर में, ऑप्शन दिया गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ग्राउंड के ऊपर रख के इसको गन को चलानी है। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, 2 बनाया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए
प्रॉब्लम नंबर 4 में आप देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, टाइम 0 यहाँ पे, और यहाँ से विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन a है। इफ़ द वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज़ v, n सेकेंड के बाद मतलब टाइम लिया n सेकेंड, इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो बोल रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट लास्ट 2 सेकेंड में कितना होगा। तो लास्ट 2 सेकेंड में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये पूछ रहा है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका हो सकता है, ये तरीका हो सकता है कि आप पूरा n सेकेंड में कितना दूर गए वो निकालिए, माइनस n-2 सेकेंड में कितना दूर गए वो निकाल लीजिए, तो लास्ट सेकेंड का आ जाएगा। तो Sn क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं Sn कैसे निकलेगा। Sn ut प्लस हाफ at², ये nth वाला नहीं है, n सेकेंड जैसे 10th और 10 में फ़र्क क्या है, 10th लेंगे तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल 10 लेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, और 10th लेंगे तो nth वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर 10 सेकेंड में देखना है आपको, तो Sn निकाल लेते हैं, n सेकेंड में कितना दूर गया, u 0 है, हाफ a दिया हुआ है और टाइम n है, तो हम लोग को मिल गया हाफ an², और n-2 में कितना होगा, आप यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए n-2 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा a/2 n-2 का स्क्वायर, ये मिल गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, Sn माइनस ये कैसे होगा, Sn है आपका a/2 n² माइनस a/2 n-2 का स्क्वायर। तो अब देखिए a/2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ मिलेगा n², इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, फिर माइनस कीजिए n² प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 4n मतलब 4n, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपको मिलेगा a/2 n, 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4n-1, इससे कट जाएगा 2, तो 2an-1 मिल जाएगा। ये आपको लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। लेकिन इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें a कहीं नहीं है, मतलब a गिवन नहीं है, गिवन आपको v दिया हुआ, तो a का फॉर्मूला आपको v में लाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो v कैसे लाएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को a फाइंड करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v² = a² प्लस 2s, u 0 दिया हुआ है, s निकालना है, v निकालना, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए u का वैल्यू कितना है, 0 है, आपको v का मतलब दिया हुआ v² हो गया, प्लस 2a निकालना है, और Sn यहाँ पे एक्चुअली है, तो xn कितना होगा, हाफ an², ये हमने पहले फाइंड किया था, तो a/2 × n², ये हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पर आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, v = लिख सकते हैं an, तो a का मतलब v/n, तो आप इस वैल्यू को देखो, v और n दोनों गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप इसको पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दें 2vn-n/n, ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये पेपर लेके बैठना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीड करने से लिखने से बहुत टाइम जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है, या आपका इस वीडियो जो देख रहे होंगे, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे क्वेश्चन का, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है 7 है, 6 है, ये सब क्वेश्चंस क्या है, मैं जो लेक्चर बताया उसमें आपको ग्राफ का बहुत सारा क्वेश्चन बताया, उससे बन जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो सीधा मैं जो आपको लेक्चर में क्वेश्चन कराया था
न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है इसलिए उसको भी कर सकते हैं। 9 नंबर पुलिस चोर वाला क्वेश्चन बनाया था रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर, आप देखिए उसमें से आपको ये बन जाएगा। ये 9 वाला जो क्वेश्चन है वो मोशन इन बॉडी एक मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक बॉडी रख दिया, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड केस था। जो आप लेक्चर देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का तो मिल जाएगा आपको। तो 11 भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी v से, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम ये रिटर्न हो जा रहा है अपना सेम पोजीशन पे, रिटर्न हो गया। तो बोला जा रहा है जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया वहीं पर रिटर्न हुआ, ओके। तो इसको बोला जा रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सॉरी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ये दो चीज़ पूछा जा रहा है, ओके। तो अब देखिए इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हो रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पर जब सेम पोजीशन पे वापस आता है इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब आप फाइंड कीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपको मिलेगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, टोटल टाइम निकाल लीजिए। ऊपर जाने में टाइम अगर t लगा तो नीचे जाने में t लीजिए, नीचे आने में भी t होगा, तो टोटल टाइम। और अगर हाइट h है ऊपर जाने का तो नीचे आने का भी h होगा, तो 2h बाई t हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसलिए एक ही t लिखिए, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है, h निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। दोनों निकालना आप जानते हैं, आपको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ऊपर में जाके स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और नीचे वाला डायरेक्शन g, ऊपर में हम लोग इसको मानते हैं पॉजिटिव। ये सब पहले हम लोग सीखें, तो g नेगेटिव लेना पड़ेगा, ओके। तो v कितना हो जाएगा, जीरो ऊपर में हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो जीरो u v स्क्वायर है माइनस 2g, और s डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब h ले लीजिए, तो h यहाँ से निकल गया v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, v स्क्वायर बाई 2g। तो 2h चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा। अब आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो आपको पता है फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, जीरो है, u v है और ये g और टाइम t, तो t इक्वल टू वी बाई जी। तो ऊपर जाने और नीचे आने में t कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v बाई जी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, h का मतलब हो गया 2 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया 2v बाई जी। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, g कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास v बाई 2। तो एवरेज स्पीड आपको मिला v बाई 2 और एवरेज वेलोसिटी जीरो, इसलिए ऑप्शन नंबर सही सी सही होगा, ठीक है, ओके।